बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्दुर्रहमान यासीन मुखातिब हूँ। अगर कोई शख्स उधार लेकर पैसे वापस ना करे, वो पैसे बिजनेस की बाबत ले, या वो ये कह दे कि मुझे ज़रूरत है अभी दे दो, या वो ये कहे कि मुझे अभी पैसे दे दें, मैं आपको डबल करके बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको दूंगा, और बाद में वो मुकर जाए, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, आप कैसे अपने पैसों को रिकवर कर सकते हैं, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मैं हूं एडवोकेट अब्दुल रहमान यासीन। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप कानूनी मुशावरत, कानूनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखें, जब भी पेमेंट आपने देनी है, पेमेंट हमेशा ऑनलाइन करें, ये उसूल बांध लें। क्योंकि जब कोई गवाह नहीं ना होता, उस वक्त वो जो एक स्क्रीनशॉट होता है जो आपने पेमेंट ट्रांसफ़र की होती है, वो उस शख्स के गले पड़ता है जिसने पेमेंट रिसीव की होती है। ये वो एक बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। हाँ, अगर आपने जैसे भी पेमेंट आपने ऑनलाइन सेंड नहीं की, आपने कैश दिया उसको, वो वापस नहीं कर रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर आपने क्या करना है, मुतलका पुलिस स्टेशन, जो आपके मुतलका पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर आपने एक दरख्वास्त दे देनी है। उस दरख्वास्त के ऊपर 406 की एफआईआर हो जाएगी। 406 420 अमूमन 406 की एफआईआर होती है। अगर एफआईआर ना हो, 22 से 22B की पिटीशन फाइल करनी है बिफोर सेशन कोर्ट, वहाँ से एफआईआर का जो ऑर्डर हो जाएगा। एफआईआर हो गई, बंदा ज़मानत पे तो नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, ज़मानत हो भी सकती है, लेकिन यूजुअली होता ही है कि बंदा रिमांड में जाता है। रिमांड में जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर दोबारा से भी रिमांड में जा सकता है, लेकिन जो भी प्रोसीजर होता है, लेकिन ये है कि एफआईआर हो गई, उसके बाद आपका ट्रायल चल पड़ा। आप पैसे कैसे रिकवर करने हैं, मेरी बात ध्यान में रखिएगा। जब भी आप क्रिमिनल कार्रवाई करते हैं ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, आपने एफआईआर दी, बंदा अरेस्ट हुआ, रिमांड में गया, जुडिशियल हो गया, बाहर आ गया, सजा मिल गई उस शख्स को, जितनी भी सजा मिल गई, लेकिन वो जो पैसों की रिकवरी थी वो कैसे होगी? हमने बंदे को सजा दिलवा दी, क्रिमिनल कोर्ट ने बंदे को दरअसल सजा सुनानी होती है, पैसे रिकवर नहीं करवाने होते। पैसे रिकवर करने के लिए आपने अल्टीमेटली आना किधर है? सिविल कोर्ट में। आप डायरेक्ट भी सिविल कार्रवाई कर सकते हैं, आप क्रिमिनल प्लस सिविल कार्रवाई दोनों कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ क्रिमिनल कर देते हैं, पैसे को कहते हैं ना ही रिकवर होगा, ठीक है बंदा जेल में इट्स ओके। कुछ लोग कहते हैं कि बंदा अरेस्ट हो गया, पैसे भी रिकवर करने, सिविल कार्रवाई भी करो। कुछ लोग कहते हैं यार बस क्या उसको तंग करना है, सिविल कार्रवाई करें, सिर्फ पैसे वापस ले लें। अब रिकवरी होनी है सिविल सिविल कोर्ट के अंदर, आप उसके अंदर दावा दायर करें सिविल कोर्ट के अंदर कि फलां बंदे ने फलां टाइम पे फलां बाबा ने पैसे लिए थे, वापस करने से इनकारी है, फलां कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल भी चल रहा है, फलां एफआईआर नंबर है, लिहाजा मेरे पैसे मुझे वापस करवाए जाएँ। वो सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी जो फाइल होगा, वो आपके पैसे रिकवर करवा देगा। तो लिहाजा दो काम मैंने आपको बता दिए। जब भी आपके कोई पैसे लेकर भाग जाए, आपने एफआईआर करवानी है 406 की, और साथ उसके केस चलाना है पैरेलल। एक तरफ आपका क्रिमिनल केस चल रहा होगा उस शख्स के खिलाफ, दूसरी तरफ आपने सिविल केस चलाना है सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, जिसके अंदर आपके पैसे रिकवर होंगे। ये वो तमाम तर डिटेल थी, शो डिटेल, जो मैंने आपको बताया कि आप पैसे किस तरह रिकवर कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे कानूनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान यासीन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।